हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रही चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज 2.4। कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे एक्सपोनेंट के बारे में। चलिए, अब ये लास्ट एक्सरसाइज है, बहुत इजी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए इस जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है इसका मतलब होता है, वैसे साइंटिफिक फॉर्म भी कभी कभी हम कह देते हैं। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका मतलब होता है साइंटिफिक फॉर्म। ठीक है, साइंटिफिक। अब देखिए किस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक बेस नंबर होता है और एक उसके साथ में एक्सपोनेंट होता है जो हम 10 की पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक सीधा सा तरीका है कि देखो, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी नंबर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं उसका जो एक बेस नंबर होगा, ठीक है, उसमें हो सकता है वो नेचुरल नंबर हो या डेसिमल नंबर हो। तो डेसिमल के साथ में हम लेफ्ट में एक डिजिट लेके चलेंगे। ये इसका लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, इसलिए इसको कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म कह दिया जाता है। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन के साथ में आपको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलो, इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे। देखो, जब हम इस नंबर डेसिमल को हटाते हैं तो ऊपर तो सिर्फ 8 रह जाता है, यानी कि न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में देखो कितना रहता है। ये जो डेसिमल है इसके राइट साइड में हम टोटल डिजिट्स काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने डिजिट्स होगी 7। इस तरह से हम क्या करेंगे, 10 की पावर 7 हम नीचे लिखेंगे, जो कि बेसिक ऑपरेशंस हम डेसिमल और फ्रैक्शन करते हैं, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है। अब जब 10 पावर 7 ऊपर की तरफ आएगा यानी न्यूमरेटर में, तो पावर का साइन बदल जाएगा। तो ये आंसर होगा इसका 8 इंटू 10 पावर। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप ध्यान से देखें। अब देखो इसमें टोटल कितने जीरोस हैं ये काउंट कर लें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 374 इंटू 10 पावर 8, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको 3.74 में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको अभी बताया था कि जब डिजिट एक से ज़्यादा हो, ठीक है, एक से ज़्यादा, तो उस नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक जो है वो नंबर एक डिजिट रहे, तो ये होगा 3.74। लेकिन अब हमें जब 374 को चेंज करके 3.74 लिख दिया तो एक्सपोनेंट को भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका देखो सीधा सा मेथड है कि एक्सपोनेंट में हम क्या करते हैं, जितने डिजिट का हमने इधर डेसिमल लगाया उतना ही नंबर ऑफ डिजिट्स क्या करते हैं एक्सपोनेंट में ऐड करते हैं। तो 10 की पावर जो 2 ऐड कर देंगे। फिर से देखें, देखो यहाँ मैंने क्या किया, ये जो नंबर है इसमें 2 डिजिट के बाद मैंने डेसिमल लगाया, तो ये 2 डिजिट यानी कि नंबर 2 जो है हम एक्सपोनेंट में ऐड करते हैं, तो ये होता है 10 पावर 10। ये इसका आंसर। इसको आप अच्छे से समझे। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट फर्स्ट की तरह होगा। इसमें जब हम डेसिमल को हटाएंगे तो 5 के नीचे कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि डेसिमल के राइट हैंड साइड में टोटल 5 डिजिट्स हैं, तो हमने कहा 10 पावर 5। अब ये जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आएगा तो इसकी पावर का साइन बदल जाएगा और इस तरह से इसका आंसर होगा 5 इंटू 10 पावर -5। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट, फोर्थ भी सेम है बिल्कुल। थर्ड के देखो 7। अब जब डेसिमल हटाएंगे तो हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ 10 पावर 8 और इसको लिखेंगे 7 इंटू 10 पावर। ठीक है, यहाँ तक काफी सिंपल हुआ। अब देखो फिफ्थ पार्ट जो है वो हमारा होगा सेकंड की तरह। ठीक है, क्योंकि इसमें अब क्या हुआ, देखो 4 डिजिट आपको दिख रही है। अगर जीरो को स्किप कर दें, जीरो को, तो इसको हम मेंशन करेंगे 2 5 4 3 इंटू 10 पावर 4, क्योंकि ये 4 जीरोस का मतलब है मल्टीप्लाई बाई 10,000। अब हमें क्या करना है, इस नेचुरल नंबर को इस तरह से लिखना है कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही डिजिट रहे, तो 2.543। अब ध्यान से देखो, मैंने 3 डिजिट के बाद में डेसिमल लगाया, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद, तो हम क्या करेंगे एक्सपोनेंट में 3 ऐड कर देंगे, तो 4 + 3 कितना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये 2.543 इंटू 10 पावर 6। अब ये देखो, ये भी काफी इजी है। इसको मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी 5। ठीक है, तो ये मेरा जो नंबर हो गया वो हो गया 18 इंटू 10 पावर -5। लेकिन मैंने भी आपको बताया कि इसमें 2 डिजिट है, तो मैं एक डिजिट लेफ्ट में रख के डेसिमल लगाता हूँ। अब डेसिमल के राइट हैंड साइड में देखो एक डिजिट है, जो है -5, उसमें एक ऐड करेंगे तो पूरा आएगा। देखो यहाँ पर मैं कुछ रफ कर रहा हूँ। देखो अगर मैं 5 ऐड करता हूँ 6 आता है, बट -5 में 1 ऐड करता हूँ तो -4 आता है। ये बेसिक अर्थमेटिक आप समझे। ठीक है, प्लस माइनस का जो चक्कर होता है उसको अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि नेगेटिव का साइन आते ही बहुत कंफ्यूजन होता है। बाय द वे इजी होता है, बट जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो
तो नेगेटिव नंबर बहुत परेशान करता है, कोई भी नेगेटिव नंबर कहीं भी आए कैलकुलेशन में, ठीक है। तो बस कंसेप्ट सीखते रहिए। अब देखो हो गया 10 पावर -4 के साथ कट जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखो सेकंड में क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका बिल्कुल रिवर्स है। उसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, अब स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है यानी कि साइंटिफिक फॉर्म, अब यूजुअल फॉर्म में यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो नंबर लिखे थे उसी फॉर्म में लिखने हैं, मतलब सिंपल नंबर। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज का ध्यान में रखना है, वो ध्यान से सुने। देखो ये जो 6.5 लिखा है, ठीक है, वैसे तो कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, बट यहाँ पर अगर ट्रिक्स यूज करें तो आपसे गलती होने की काफ़ी मतलब पॉसिबिलिटी होगी। तो हम मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत ही शॉर्ट मेथड है, ठीक है। देखो 6.5, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 65 करूँ, ठीक है, तो नीचे डेसिमल जब हटाऊंगा तो मुझे डिनोमिनेटर में 10 मिलेगा और ये 10 5 होगी। अब मैं 65, ठीक है, इंटू, और ये 10 पावर 5 को 10 से डिवाइड कर 10 पावर 4 मिलती है ऑब्वियसली, ठीक है ना, 5, क्योंकि एक जीरो कम हो जाएगा और इसका आंसर होता है 65000। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट में ये सेपरेट कर देता हूँ यहाँ पर, इसका जरूरी है। अब देखो 4 इंटू 10 पावर -6, तो हमने क्या किया 4 अपॉन 10 पावर 6, ठीक है, अपॉन 6, क्योंकि जो -6 है वो नीचे की तरफ जाएगा तो पावर का साइन बदल जाएगा। अब देखो एक बात ध्यान से देखो, 10 पावर 6 का मतलब 4 को जब हम 10 लाख से डिवाइड करेंगे, 10 पावर 6 हो गया 10 लाख, तो जब 4 को हम यानी कि 4 को हम 10 लाख से डिवाइड कर रहे हैं तो बहुत छोटा नंबर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। अब देखो एक डिजिट तो ये कूद रही, अब 6 डिजिट बनाने के लिए देखो 1 2 3 4 5, अब टोटल डिजिट कितनी होगी 6 होगी, 1 2 3 4 5 6, और ये एक डेसिमल लग जाएगा। इस तरह से हम इस नंबर को लिखेंगे। थर्ड पार्ट देखो 4.123 इंटू 10 पावर 6, ये बिल्कुल फर्स्ट की ही तरह होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटा देंगे, तो ये बनेगा 4123 अपॉन, क्योंकि डेसिमल के लास्ट 1 2 3 3 डिजिट, ये हुआ 10 पावर 6। अब 4 1 2 3, अगर 10 पावर 3 से डिवाइड करें पावर 3 मिलेगा, एक्सपोनेंट को हम क्या करेंगे उनका डिफरेंस निकाल के लिखेंगे। अब 10 पावर 1000, तो सिंपल हो गया 4123 000। फोर्थ पार्ट देखो 3.2, अब देखो ये 3 जब हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 10 आता है, और 10 पावर -4 को जब नीचे लाएंगे तो ये 10 पावर +4 बन जाएगा, एक्सपोनेंट का साइन बदल जाएगा। अब अल्टीमेटली ये जो नंबर हो गया वो हो गया 10 पावर 5, डिनोमिनेटर में लग गया। अब देखो 10 की पावर 5 है, मतलब कि 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो 2 डिजिट हमारे पास ऑलरेडी है। 5 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे 3 जीरो, इसके पहले 3 जीरो लगाते हैं और ये नंबर हो जाता है 0.00032, ठीक है। ये हुआ फोर्थ पार्ट। फिफ्थ में देखो बस, अब जो जितने भी क्वेश्चन आप कर चुके हो वो सब सेम जो है, फिफ्थ में उसी पैटर्न का है। अब इसमें हम क्या करेंगे 754, अब मैं देखो इसका डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। ये 54 के नीचे तो था 10 पावर 2, ठीक है, डेसिमल हटेगा, तो ऊपर वाला 10 पावर -5 जब नीचे आएगा तो 10 पावर 5 बन जाएगा और 10 पावर 7, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है, अब देखो 754 को हमने लिख दिया, इसके बाद नीचे 10 पावर 7 है, यानी कि 7 डिजिट के बाद में डेसिमल ऑलरेडी हो गई, तो कितनी डिजिट बची, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 7, काउंट करके देखो, यहाँ प्लेस करेंगे और इस तरह से इसका आंसर होता है 4 टाइम्स 0 754। तो ये इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने इस पे यूजुअल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सन और अर्थ के डायमीटर गिवन है और कंपेयर करना हमें है, कंपेयर करना मतलब कि ऑब्वियसली देखो सन का डायमीटर अर्थ से बड़ा है, सन जो है वो अर्थ से बड़ा है, ठीक है, तो कितने टाइम्स बड़ा है, ठीक है, 100 गुना 1000 गुना जो भी है हमारा आंसर, और इसका आंसर मुझे लग रहा है अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है। देखो क्योंकि ये जो नंबर है ना 1.2756, ये 1.4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर अप्रोक्सीमेट आता है, तो हम इसका आंसर ऐसे निकालेंगे डिवीजन। तो यहाँ पर हम सन के डायमीटर को अर्थ के डायमीटर से डिवाइड करेंगे, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डायमीटर ऑफ सन अपॉन
डायमीटर पावर मीटर, ठीक है, अर्थ का डायमीटर 0.27 पावर 7 मीटर। अब देखो नंबर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको तो हम अलग कर लेते हैं, 10 पावर 9 अपॉन 10 पावर 7, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है, और हमारे पास जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो हम अलग। देखो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं, मोस्टली इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो आप इस तरह से कैलकुलेट करें। अब 10 पावर 9 और 7 जो उधर लिखा हमने उसका तो क्या होगा 10 पावर 2 हो जाएगा, और इधर हम डेसिमल्स को हटा देते हैं एक बार, तो ये होता है 14 अपॉन 1276। अब देखो डिनोमिनेटर का जब हम डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर 10 पावर 4 आता है, और 1.4 का जब डेसिमल हटाते हैं तो नीचे सिर्फ एक, ठीक है। देखो मैं यहाँ एरो से आपको समझाता हूँ, इस नंबर का जब डेसिमल हटाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा 10 पावर 4 ऊपर आएगा क्योंकि नंबर डिनोमिनेटर में लिखा है, तो 10 की पावर जो आएगी वो न्यूमरेटर में आएगी, ठीक है, और 1.4 का जो हटाएंगे हम, यहाँ से बता देता हूँ, देखो इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो ये नंबर ऊपर जाएगा और इसके डेसिमल की वजह से 10 नीचे आएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये 10 पावर 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 क्यूब इंटू 10 स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की है, चलो अब देखो क्या करते हैं, 14 अपॉन 12,756 इसका हम अप्रोक्सीमेट निकालते हैं क्योंकि ये 14 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो जब हम 14 से इसको कट करेंगे, ठीक है, 14 से इसको हम कट करेंगे, तो मैं आपको देखिए कैलकुलेटर की हेल्प से समझा देता हूँ, ठीक है, आपको इजी रहेगा, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो रफ में आपको थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। तो 12756 देखो 12756 इसको मैं डिवाइड करता हूँ 14 से, तो मेरा कितना आया 911, अप्रोक्सीमेट लेते हैं 911। अब ये 911 को मैं 1000 मान लूँ, ठीक है, 1000 मान लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, नीचे की तरफ लिखेंगे ना क्योंकि जो बिगर नंबर वो नीचे है। अब देखो क्या मैं इस 1000 से कैंसिल कर सकता हूँ, तो 10 100 आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करें आप, राइट। कौन सा था ये था थर्ड क्वेश्चन। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये भी कंपैरिजन पे है, जैसे थर्ड हुआ वैसे ही होगा, तो आंसर हमारा अप्रोक्सीमेट आएगा। इसमें रेड ब्लड सेल और एक गिवन है प्लांट सेल, ठीक है, तो दोनों की साइज गिवन है रेड ब्लड सेल। तो देखो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसको कंपेयर करना है मतलब कि रेशियो निकालना है, ठीक है, तो वो जब दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं ना तो वो रेशियो की बात होती है, ठीक है, तो रेशियो इज इक्वल टू साइज ऑफ रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी, ठीक है, और अपॉन साइज ऑफ प्लांट, ठीक है, तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, जो वैल्यू गिवन है वो है 0 पॉइंट और 0 यहाँ पर है 5 टाइम्स, नंबर ऑफ जीरो आप अच्छे से काउंट करें, ठीक है, इनमें अगर मिस्टेक होगी तो आंसर सही नहीं होगा अपना, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 4 जीरो है, दूसरे में क्या है 1 2 3 4, और जो नंबर है वो 1 2, देखो आप ध्यान से देखो, ये मीटर होंगे दोनों, ठीक है, और जब रेशो फाइंड करते हैं तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा। अब हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10 पावर, चलो मैं इसको 0.7 इंटू 10 पावर -5 कर देता हूँ, ठीक है, और नीचे वाला जो नंबर है उसको मैं लिखता हूँ 1.275 इंटू 10 पावर मीटर कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखो ये जो नंबर है ना इस तरह से लिखने का आपको देखें, ऊपर जो है वो दिया गया है यूजुअल फॉर्म में और नीचे वाला साइंटिफिक यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये तो हो गया -6 और ये हो गया -8। अब देखो क्या हो गया कैंसिल, 10 पर -5 और 10 पर -5। अब इसको हमें अप्रोक्सीमेट क्योंकि कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो 0.7, नीचे वाले नंबर को हम 1.3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 के बाद में 7 आ रहा है तो हम 1.3 बना देंगे राउंड ऑफ करके। अब देखो 7 का डबल 14 होता है, तो अप्रोक्सीमेट जो इसका रेशियो आएगा वो 2 ही होगा क्योंकि 1.4 अगर होता, ठीक है, देखो ये वैल्यू अगर 1.4 होती तो 7 टू 14 डायरेक्ट आंसर आता, बट ये 1.4 के थोड़ा करीब है, ठीक है, 2 से थोड़ा कम होगा, लेकिन जब रेशियो में फाइंड करेंगे तो राउंड ऑफ करके हम बताएंगे ये रेशियो 1:2 होगा, ठीक है। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज थी है 2.4। तो अपना चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है।
और जल्दी आपको चैप्टर 3 के वीडियोज़ में मिलेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करते रहना। गुड डे।